मैं एलेक्सिस नेल्सन हूँ, सवाना हॉन्टिंग की प्रोड्यूसर। जब मार्क सवाना में दोबारा शिफ्ट हुआ तो मैं उससे मिलने गई थी। हमें यह एहसास हुआ कि अतीत में यहाँ इतनी सारी सुपरनैचुरल चीजें हुई हैं कि हमें उनके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। तो उस घर में जिन लोगों को असल में वो एक्सपीरियंस हुआ था, उसके आधार पर मार्क ने वो स्क्रिप्ट लिखी। हमेशा ऐसा होता था कि मैं नीचे सो रही होती थी और एक आवाज से मैं जाग जाती थी। वो थी ठक ठक की आवाज, जैसे कोई चल रहा हो, चलने की आवाज, मतलब कोई बूट पहनकर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। ठीक मेरे ऊपर रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहीं लेटी रहती थी, डैड को नहीं जगाती थी। फिर लगता था कि आवाज पास आ रही है, और पास और पास और तेज और तेज। और आखिर में मैं ऊपर डैड के रूम में जाकर उन्हें बताती थी कि कोई है ऊपर। वो अपनी गन लेकर दौड़े दौड़े आते थे, पर हमें कोई कभी दिखाई नहीं दिया वहां पर। ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ। फिर वही सपना देखा? मैं तुम सबको वो घर दिखाने के लिए बेचैन हूँ। एकदम सुनसान जगह पर है। यही तो चार्म है। कुछ भी। हे, संभल कर। क्या बोलती हो, अच्छा है ना? आप मजाक कर रहे हैं क्या? अप्रैल, बस करो। मेरे लिए कूल है डैड। थैंक यू बड़ी। तुम्हें अच्छा लगा? काफी गंदा है पर काफी बड़ा है। मुझे अच्छा लगा। एक खूबसूरत घर का वादा किया था, साफ सुथरे का नहीं। हे, तुम लोग जाके अपना बेडरूम देख सकते हो, उस डोर से राइट जाके हॉल की तरफ। मैं मॉम को ऊपर का रूम दिखाता हूँ। हम ऊपर वाला देख ले। अभी नहीं, उसमें अभी काफी काम बाकी है, बाद में देखना। तो ये हमारा गेम रूम होगा। यहाँ पर पूल टेबल रख सकते हैं, या बोर्ड के लिए एक टेबल भी। ये अच्छा रहेगा। सच में? आ जाओ, अभी तो बहुत कुछ है। थोड़ी सी केयर से ये रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। थोड़ी नहीं, बहुत केयर चाहिए। हमें स्क्रैच से शुरुआत करनी है, तो जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर लो। यहाँ ठंड है। इंसुलेशन करा लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। पर बाहर बहुत गर्मी है। पुराना घर है, पुराने घर ठंडे ही होते हैं। थोड़ा काम करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ नहीं, हमारे बजट में हमें ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें काम भी ना करवाना पड़े। पहले ओनर्स ने घर पूरा क्यों नहीं बनवाया? क्या पता, पैसे कम पड़ गए होंगे। उनका नुकसान, हमारा फायदा। ओह, प्रैक्टिकल बात करते हुए सेक्सी लगते हो। अब क्या हुआ?
क्या? आई एम सॉरी, मैं अपने प्यारे बिग स्ट्रॉन्ग बेटे के लिए ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बना पाई, लेकिन आई प्रॉमिस जैसे ही किचन सेट होगी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे ब्लूबेरी पैनकेक्स बनाऊंगी। टेस्टी और फ्लफी फ्लफी पैनकेक्स। जरूर बनाना। आई लाइक ब्रीटोस। और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। नहीं, जल्दी मत करना। अच्छा इंप्रेशन बने इस पर फोकस करना, और तुम यंग मैन स्कूल में अच्छा बिहेव करना, ठीक है? अप्रैल, आज थोड़ा अच्छे से तैयार होके नहीं जाओगी? नहीं। हो सकता है स्कूल में क्यूट बॉयज मिले। सब कहते हैं यहाँ सवेना के लड़के बहुत शरीफ होते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं कार में बैठ रही हूँ। वाकई क्यूट बॉयज, पहले ही प्रॉब्लम्स कम है क्या? अरे अब जाओ। थैंक यू। मिलते हैं, चलो आ जाओ। बाय। अपना बैग ले लो। ऑलराइट, चलो आ जाओ। हैव फन। ओके गाइस, मैंने स्कूल की काफी तारीफ सुनी है और तुम लोग यहाँ अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो। मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं घर पर। मेरा एक फ्रेंड बन चुका है। ओके चलो स्कूल जाओ। आराम से आराम से। हे दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जेम्स वेलन, एरिक रेनकोट, मिलकर अच्छा लगा। सुना है कि तुम कैलिफोर्निया छोड़कर इतनी दूर यहाँ आए हो। वहाँ की धूप और फ्रूट से बोर हो गए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाउसिंग मार्केट डाउन होने से काम नहीं था और ये मुझे एक अच्छा ऑफर लगा। वैसे तुम्हें इस जगह के सभी हिस्टोरिकल और सोशल नियम तो पता ही होंगे, है ना? इस शहर को ज्यादा बदलाव पसंद नहीं है। हाँ, ये एक चैलेंज है, लेकिन ओल्ड हाउसेस को ठीक करना मेरा शौक है। ये तो अच्छी बात है। सुना है कि तुमने एक ओल्ड हाउस लिया है फोर्ट आर्गल रोड पर। हाँ, थोड़ा टूटा फूटा है लेकिन घर बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ कि चलो वहाँ कोई तो आया, नहीं तो वो कब से खाली पड़ा था। डॉक्टर पेटीमोर ने यहाँ पर इसी को रेफर किया है। कहा है कि बहुत अच्छे हैं, इसलिए वीकेंड का अपॉइंटमेंट ले लिया है। दैट्स ग्रेट हनी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी, मुझे भी।
स्वीटी उठ जाओ। हद हो गई एंड्रयू, तुम डस्टबिन में से चीजें क्यों निकालते हो? बाय स्वीटी, स्कूल में मजे करना। हाँ ठीक है। वो ठीक हो जाएगी। जल्दी हो जाए। आई लव यू। आई लव यू। हे स्वीटी, आई लव यू एंड आई एम सॉरी मैं तुम पर चिल्लाई। उसे डार्क पसंद नहीं है मॉम। क्या? जल्दी चलो ना। बाय मॉम। सिटी बॉय और कंट्री बॉय के बीच में फर्क पता है तुम्हें? नहीं। हाँ, सिटी बॉय बोरिया बिस्तर उठाता है और आगे बढ़ता है, जबकि कंट्री बॉय बोरिया बिस्तर से चिपके रहकर आगे बढ़ता है। ये फनी नहीं लगा। तो फिर हंस क्यों रहे हो? ओके ओके, थोड़ा फनी है लेकिन सही नहीं है। वो जरूरी नहीं कि जोक हमेशा सही हो। आज शाम क्या कर रहे हो? अमेरिकन आइडल रिपीट पर देखने के अलावा कुछ नहीं। अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आ जाओ। रेचल भी तुम लोग से मिल लेगी और तुम घर भी देख लोगे। ठीक है, आ जाएंगे। हेलो। Hey, babe, हाय। मैंने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट किया है। अच्छा, लेकिन घर बहुत बिखरा हुआ है नहीं, घर ठीक है। और मेरा डॉक्टर के साथ दोपहर का अपॉइंटमेंट भी है। कोई बात नहीं, हमें नए दोस्त बनाने ही पड़ेंगे। हाँ ठीक है, मैं कुछ बना ही लूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके बस अगली बार थोड़ा पहले बताना प्लीज। ओके बेब, श्योर। ओके थैंक्स। ऑलराइट, आई लव यू। लव यू। ग्रेट। रेचल, आप सवाना क्यों शिफ्ट हुई? हमें एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था, तो जब मेरे हस्बैंड को यहाँ का जॉब ऑफर मिला तो सोचा व्हाई नॉट। फ्रेश स्टार्ट आम तौर पर एक पर्सन के तौर पर होता है, ना कि घर को बदल लेने से। हो सकता है। पुराने घर में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी और उसका दुख इस हद तक बढ़ गया कि मैं वहां नहीं रह पा रही थी। क्या ट्रेजेडी हुई थी? हमने अपनी बेटी को खो दिया। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे ट्विंस थे, एंड्रयू और एलिस। जब हादसा हुआ तब वो साथ की थी। बच्चे को खोना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। फैमिली में बाकी सब ठीक हैं? पिछले 6 महीने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल थे। उसकी मौत के बाद सब बदल गया। मैं समझ रहा हूं। यहां आने के बाद कुछ फर्क पड़ा? बेहतर, चीजें बेहतर हैं। रेचल सुनो, एरिक तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे पर तुम वाकई बहुत बढ़िया कुक हो। हाँ, तुम्हें पता है अगर हस्बैंड कॉमेडियन हो तो कितनी मुश्किल होती है, और वो भी बुरे वाला। ओह नहीं। वैसे मुझे तो तुम काफी लकी लग रही हो वेनेसा। हाँ, तुमने ये सुना बे? इसने कहा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई थी जब तुमने मुझे फंसाया। मैंने फंसाया? हाँ। मुझे याद है कि तुम मेरे पीछे 3 महीने घूमे थे, तब मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हारे साथ डेट करूं। याददाश्त अच्छी है। तो वेनेसा, जेम्स कहता है तुम्हारी फैमिली बड़ी कलरफुल है। ओह हाँ हाँ, वो सभी ब्लैक हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। वेल, मेरी फैमिली को वेस्ट अफ्रीका से यहाँ लाया गया, और सिर्फ अच्छी रेसिपीज ही नहीं थी जो वो अपने साथ लाए थे। क्या मतलब? और वो साथ में अपना एंशिएंट रिलीजन भी लाए थे। सच में? हाँ, और वो अब भी यहाँ है। मेरी ग्रैंडमदर जो हुडो प्रिस्टेस है, जिनके पास दी शाइन है। इसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि उन्हें चीजें दिखाई देती हैं, मतलब वो जो यहाँ नहीं है। ये सच है, वो स्पिरिट वर्ल्ड देख सकती हैं। ओके। बढ़िया है। लेकिन तुम इन चीजों पर यकीन नहीं करती है ना?
यकीन नहीं बल्कि मैं जानती हूँ। वेनेसा, तुम शुरू मत हो जाओ। इन्होंने पूछा। ओ हाँ, इसे भी लगता है कि इसके पास भी वो मैजिकल पावर्स है। देखो वो कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, मैं बस ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो चीजें महसूस हो जाती हैं, ग्रैंड माँ की तरह नहीं, लेकिन छोटी छोटी। जैसे कौन सी? बताना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़े बिना ही एहसास हो जाता है कि आपके पीछे कोई है। हाँ शायद। हाँ वही। मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे सिखाया कि कैसे देख सकते हैं। पता है ना, कुछ लोग अपनी वाइफ को पागल बताते हैं, लेकिन मेरी वाली तो सच में पागल है, मतलब पूरी की पूरी। नहीं, मुझे ये क्रेजी नहीं लग रहा है, मुझे तो ये खूबसूरत लग रहा है। अरे बाप रे। ओ बड़ी। कम ऑन, यहाँ। ओके स्वीटी, कम ऑन। अब ठीक लग रहा है? आपने उसे गुस्सा दिला दिया है मॉम। कैसे बेटा? तुम्हारा स्पोर्ट कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ डैड। डिजर्ट खाओगे ना? यस सर। ऑलराइट। आने के लिए थैंक्स गाइस। अरे कोई बात नहीं यार। वेनेसा, मिलके अच्छा लगा। एरिक, बेसमेंट में मत जाना, वहां कोई डार्कनेस है, मैं फील कर सकती हूँ। तुम शायद गोस्ट स्टोरीज बहुत सुनती हो। इस घर में बेसमेंट तो है ही नहीं। हाँ डियर, ऐसी अजीबोगरीब बातें अपनी पागल दोस्तों के लिए बचा कर रखो। हाँ सॉरी। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पक्का तुम्हें साथ में नहीं चलना? यहाँ देखने को बहुत कुछ है। मजा आएगा। नहीं थैंक्स, मैं बुक पढ़ूंगी और सोचूंगी कि उस घर में हूँ। अप्रैल, अब यही हमारा घर है। हाँ। तो हम उसके लिए क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आत्मा के लिए प्रेयर करें। क्या? हाय, कौन हो तुम? मैं लिलित हूँ, पड़ोस में रहती हूँ, तो सोचा हाय कहूँ। हाय, मैं अप्रैल हूँ। बात कर सकती हूँ? जरूर। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई हो। यहाँ बहुत तन्हाई है। और बताओ। वैसे अब तन्हा नहीं रहोगी। पता है एंड्रू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो यहाँ मॉम के साथ रुको, मैं भी आता हूँ। ओह ठीक है। हे, कार में तुमने कुछ प्रेइंग के बारे में कहा था। तुम्हें पता है ना, हमारी फैमिली गॉड और रिलीजन को ज्यादा नहीं मानती है ना? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या? मरने के बाद जब आत्मा सेटिस्फाई नहीं होती तो उन्हें हेवन नहीं मिलता है, उन्हें अंधेरी जगह पर जाना पड़ता है। हे स्वीटी, पता नहीं तुमने ऐसी बातें कहाँ से सुनी, पर
ये सच नहीं है। ये बिल्कुल सच है, आप जानती हैं। कोई अंधेरी जगह नहीं है। जब कोई मर जाता है तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी वो जागते भी हैं। सरप्राइज! ओह गॉड एरिक, तुमने मुझे डरा आई दिया। एम सॉरी बेब। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कॉटन कैंडी। हाँ, आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स हूँ। कितना प्यारा दिन है। अपनी स्किन पर धूप का थोड़ा मजा आने दो। तुम ये हम ही तो हैं। क्या बात है। अच्छा लग रहा है ना? आ, मेरे घर वाले आ गए। फिर तो मुझे जाना पड़ेगा। कल स्कूल में मिलते हैं। मैं स्कूल नहीं जाती, आ, यहीं पर मिलते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, हाँ। उठ जाओ, तुम सोती रहोगी तो बुरे हादसे होते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ से एक बीम लगा दें तो काम बन सकता है, क्यों, है ना? एरिक, मुझे तुमसे बात करनी है। वो वनेसा, मैंने ऐसे ऑफिस में आने को मना किया था ना। हे, क्या बात है? मैंने अपने ग्रैंड माँ से तुम्हारे घर के बारे में बात की। अच्छा, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। केयरफुल किसके लिए? उन्होंने मुझे तुम्हारे घर की हिस्ट्री बताई, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या कह रही हो तुम? उन्होंने बताया कि तुम्हारा घर पुराने प्लांटेशन की नींव पर बना है, जो सिविल वॉर के दौरान जल गया था। ओके। तब के स्लेव्स ने मेरी ग्रैंड माँ को बेसमेंट में होने वाली भयानक घटनाओं के किस्से सुनाए थे, बहुत बुरे हादसों के। वैसे हिस्ट्री बताने के लिए थैंक यू, लेकिन इसका मुझ पर कैसे असर होगा? स्लेव्स ने बगावत की। उन्होंने फैमिली को बेसमेंट में बंद कर दिया और फिर उस घर को जला दिया। उन्हीं लोगों की आत्माएं तुम्हारे घर में मौजूद हैं। तुम और तुम्हारा परिवार बिल्कुल सेफ नहीं है। सॉरी, पर मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा है। वनेसा, घर जाओ। ऑलराइट, मैं जाती हूँ। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं। हे स्वीटी, क्या कर रही हो? तुम
मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे बस तुमसे दोस्ती करनी है। किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं। इसे फिर से डस्टबिन से बाहर मत निकालना। जाओ सो जाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए। प्लीज उन पर गुस्सा मत करना। मॉम ये नहीं समझती, पर समझ जाएंगी। मेरा वादा है। थैंक यू, लव यू। लव यू। आ जाओ बच्चों, चलते हैं। ब्रेकफास्ट टेस्टी था मॉम, लव यू। लव यू। बाय स्वीटी। कभी कभी वो जाग जाते हैं। कैसी बेवकूफ हूं मैं। हे हनी। हे बेब, अब आई एम सॉरी परेशान करने के लिए। वो बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। शायद कोई स्क्विरल वगैरह होगी। घर आता हूँ तो देखता हूँ। हाँ हाँ, शायद वही हो। अब ठीक है, सॉरी परेशान किया। शाम को मिलते हैं। लव यू।
ये मुझे आखिर हो क्या रहा है? क्या बकवास है। अब क्या मुसीबत है। ओहो, लगता है आपकी कार खराब हो गई है। हाँ। और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। होल्ड खोलो जरा। सच में? ओके, ठीक है, थैंक यू। आप ट्राई करो। थैंक यू सो मच। पड़ोसी की तो हेल्प करनी चाहिए। अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ आ गए। कहते हैं कि घर खाली नहीं रहने चाहिए, और खास करके ये वाला। हाँ, वेल थैंक यू अगेन। मुझे जाना होगा, मेरा अपॉइंटमेंट है। पड़ोसी होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। निगर्स की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो झूठी बातें बताते हैं। मुझे जाना है। ठीक है। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। गिल्टी किस लिए? एलिस। कई पेरेंट्स जिनके बच्चे गुजर जाते हैं गिल्ट फील करते हैं। ये नॉर्मल है। आपकी बेटी गुजर गई, इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली गलती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? उस दिन सैटरडे था। एरिक सुबह अप्रैल और एंड्रयू को जू लेकर गया था। एलिस की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम घर पर ही थे। फिर? उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने एलिस को उसके रूम में लिटा दिया और खुद अपने रूम में आ गई। मैंने एलिस से कहा कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो मुझे जगा लेना। फिर क्या हुआ रेचल? जब मैं उठी, मैं एलिस को देखने गई तो वो अपने रूम में नहीं थी। मैंने सब जगह देखा, लेकिन वो नहीं मिली। इट्स ओके। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। मैं भागकर बैकयार्ड पहुंची। मैंने देखा कि वो पूल में फ्लोट कर रही थी। वो डूब गई क्योंकि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकती। तो और किसे ब्लेम करूं?
जाइए ना, आप दोनों को अच्छा लगेगा। ठीक है। और एंड्रू को मैं देख लूंगी। थैंक यू। ओके। हाँ, मजे करना। हाँ जरूर। हाय हाय। वाओ, अच्छी लग रही हो। अच्छी? शायद जो लुक मैं चाहती थी वो लुक नहीं है। मेरा मतलब है, मैं जैसे तुम्हारी लुक है वो मैं समझ गई। तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है। नहीं है? जहाँ पहले थी वहाँ था। तो फिर वो सब हुआ? किया मतलब सेक्स? हाँ। नहीं। सच में? कभी किसी बॉय के साथ रही हो? नहीं। और कभी किसी लड़की के साथ? बिल्कुल नहीं। कभी तुम्हारा मन नहीं किया? मतलब मुझे नहीं पता, शायद हाँ। मॉम डैड घर कब आएंगे? मुझे नहीं पता, इवनिंग शो के लिए गए हैं तो टाइम लगेगा। मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे लिए स्टोरी पढ़ दोगी? नहीं, मैं बिजी हूँ। किस काम में? बातें करने में। तुम मुझे स्टोरी सुनाओ। कहा ना मैं बिजी हूँ। अगर तुम्हें नहीं सुनानी है तो कह दो, नहीं सुनाऊंगी। अरे यार, सॉरी, कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है। ऐसी जगह चलो जो थोड़ी प्राइवेट हो। भाई का ऊपर आना मना है। यहाँ तुम्हारा भाई तो नहीं आएगा? तुम बहुत सुंदर लड़की हो। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। अरे बाप रे। कम से कम इस वक्त तो उन्हें याद मत करो। बच्चे सो रहे हैं। लगता तो है। मैं जाकर चेक करती हूँ। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बस करो। हेलो। तुम्हें सोना नहीं चाहिए। तुम सोती रहोगी तो बुरे हादसे होते रहेंगे। मॉर्निंग स्वीटहार्ट।
हे बेबी, ये जानने के लिए कॉल किया कि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। I love you. थैंक यू। मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। Okay. एंड्रू स्वीटी, तुम क्लोजेट में क्या कर रहे थे? हाइड एंड सीक खेल रहा था। वैसे ये गेम तो तभी खेल सकते हैं जब साथ में कोई और भी हो। पता है। ओके बेबी, डिनर का टाइम हो गया। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Try to make it back to shore before your body sinks. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Shh, मेरे साथ आओ. एंड्रू स्वीटी, Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently. Life is but a dream. एंड्रू स्वीटी। फील्ड ट्रिप के लिए हमारी क्लास को 3 अडल्ट्स चाहिए। मैं आपका नाम देने का सोच रही थी। मॉम, क्या ख्याल है? कितना मजा आएगा ना? किस में मजा आएगा? किसी में नहीं। हे, वापस आओ। कहाँ जा रही हो?
वापस आओ। हमें यहाँ बाहर नहीं आना चाहिए। पकड़ो इसे। तुम ठीक हो? तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। तुम्हें पता है ना पूल कितना डेंजरस है, तुम डूब अब बस सकते करो। थे। इसे कुछ हो इसने जाता सुन लिया तो। रेचल। तुमने हमें डरा दिया था। प्रॉमिस करो अब कभी ऐसा नहीं करोगे। पिंकी प्रॉमिस? गुड, जाओ अब सो जाओ। यहाँ यहाँ। हे हे। मैं इतना कभी भी नहीं हे, डरी। हे, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं भी बहुत डर गया था लेकिन एंड्रू ठीक है। मैं सब डोर्स पर चाइल्ड प्रूफ लॉक लगवा दूंगा, ठीक है? ओके, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। आपने उसे गुस्सा दिला दिया है मॉम। किसे बेबी? आपको पता है। मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रेचल, यहाँ सेफ फील नहीं होता। रात को तुम बहुत डर गई थी लेकिन पूल को बंद करवा देते हैं। पूल से हाउस की कितनी वैल्यू तुम्हें पता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, पूल नहीं चाहिए। ओके ओके, अगर तुम्हें पूल नहीं चाहिए तो मैं किसी को बुला के उसे बंद करवाता हूं, ठीक है? जितनी जल्दी उतना बेहतर। एंड्रू, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। आजकल मॉम उदास रहती है। वो बस थोड़ा थक गई है और कुछ नहीं। मैं वो सब सहना नहीं चाहती जो पहले सह चुके हैं। मैं भी नहीं बेबी, मैं भी नहीं। तुम्हारी फैमिली तुमसे हेट करती है। ये सच नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम अकेले रहो। ये कहना बंद करो। तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती। तुम चुप रहो। वो एक अच्छी मॉम नहीं है। तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं रहना है। लेकिन नीचे की दुनिया बहुत अच्छी है। एंड्रू, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। हम तुम्हारा वेट करेंगे। मुझे जाना होगा। ये तुम्हारी गलती है। ये तुमने किया है। मुझे तुमने मारा है। मुझे जरा एक सेकंड देना गाइस। हे यानी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। एरिक, तुम घर आ जाओ प्लीज, अभी। ओके, क्या हुआ?
मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये जगह, ओके, शांत हो जाओ। क्या हो रहा है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो फोन पे नहीं समझा सकती। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ये काम खत्म करके घर आता हूँ। जाओ मत आओ। मुझे पता है ये पागलपन लगेगा, लेकिन एलिस मुझे हॉन्ट कर रही है। क्या आप इन सब चीजों पर यकीन करती हैं? मुझे चीजें दिखाई देती हैं, आवाजें आती हैं, मैं बता नहीं सकती। डरावनी चीजें। ज्यादा सोचने की वजह से आपको ये सब दिख रहा है। नहीं नहीं डॉक्टर, मेरे पास प्रूफ है। आप ये सुनिए। ये सच नहीं है। ये कहना बंद करो। मुझे नहीं जाना। एंड्रू, ब्रेकफास्ट का टाइम है। मुझे जाना है। ये किसी छोटे लड़के की इमेजिनेशन लग रही है। नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना था, छोटी लड़की की आवाज थी, वो मेरे बेटे से बातें कर रही थी। कभी कभी हमारा दिमाग वही सुनता है जो हम सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आप जो देख या सुन रही हैं उसकी वजह आपके सबकॉन्शियस माइंड के दुख से निपटने की कोशिश है। लेकिन सब बहुत रियल लगता है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। बताइए, आपने और आपकी फैमिली ने बेटी की मौत को स्वीकार करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये तो सही नहीं है। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, सच को मानिए। आपके पास अब भी उसकी कुछ चीजें हैं? हाँ, लेकिन वो सब कुछ पैक्ड है। एक खास जगह बनाइए जहां फैमिली एलिस को याद कर सके। उसकी कुछ चीजें वहां रखिए। उसे उसकी लाइफ का मेमोरियल समझिए। ओके। ठीक है, मैं आपको कुछ दवाएं भी लिख कर दे रहा हूं जो आपकी एंजाइटी कम करने में काफी मदद करेंगी, जो आप अभी फील कर रही हैं। ओके, थैंक यू। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, लेकिन चुप रहना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रही हो? मिलना था तुमसे। मुझे और नहीं खेलना। नहीं, सच मानो, मुझे अब नहीं आना है। नहीं, मुझे अब उनके साथ भी नहीं खेलना। बस मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे वो डिलीशियस लगा। और फिर मेरा दूसरा फेवरेट, तुम्हें डेयरी फ्री चीजें पसंद है? यस। हाँ, उसमें मुझे आलमंड पसंद मिल्क है। होता है। ओट। मेरी तरफ देखो मम्मा। पीछे मुड़ो और मुझे देखो। जी कहिए। मैं जोसेफिन विलियम्स हूँ, वेनेसा की ग्रैंड मदर हूँ मैं। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है, तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी। मिसेस विलियम्स, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हैं? सवाना की एक हिस्ट्री है जिसे तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ सकती हो, लेकिन एक और हिस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है।
एक खतरनाक परलोक की हिस्ट्री, टोटका। जादू, भूत पिशाच। सिर्फ कुछ ही लोग सच्चाई जानते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इस जगह से जुड़े हुए किस्से मैंने सुने थे मेरे बचपन में। मुझे यहां आने के लिए मना किया गया था। अब आप मुझे डरा रही हैं। गुड, तुम्हें डरना ही चाहिए। इस घर के बनने से पहले यहां पर एक और घर था। उसका मालिक एक स्लेव था। मेरे ग्रेट ग्रैंडपा उन खेतों में काम करते थे जो बाहर की तरफ थे। इसके नीचे क्या था, ये अफवाहें उन्होंने और बाकी स्लेव्स ने भी सुनी थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुमने यहां कुछ देखा है? देखा है ना? काले साए तुमने देखे हैं, मुझे पता है। तुम शहरी गोरे लोग ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे ये सब होता ही नहीं, लेकिन असल में तुम्हें पता है कि वो होता है। उसके बहुत सारे नाम हैं। रस्सातल, जहन्नुम, विनाश, बर्बादी। लोग आज इसे नर्क कहते हैं। अगर आप मेरा धर्म बदलवाने की कोशिश कर रही हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं रिलीजियस टाइप की हूं ही नहीं। पतित लोग इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। नर्क की दीवारें उनसे हमारी रक्षा करती हैं। उन नर्क की दीवारों में दरारें हैं। उनमें से एक इस घर के नीचे मौजूद है। ये क्या पागलपन है? पतित लोग लोगों को बदल देते हैं। उस फैमिली को बदल दिया जो यहां रहती थी। उन्हें निकल पाते उससे पहले वो यहां से निकल गए। देखिए, मैंने आपकी बकवास बहुत सुन ली। और इसने उस फैमिली तक को बदल दिया जो 150 साल पहले यहां रहती थी। पतित लोगों ने उन्हें भगा दिया जिससे वो अपने स्लेव्स के साथ भयानक बर्ताव कर सके। गोरी फैमिली ने सोचा था कि वो उन्हें खुश कर देगी, पर नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं कर पाई। मेरे बच्चे जल्द ही घर आने वाले और मैं उन्हें डराना नहीं चाहती, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी बदल देंगे। प्लीज जाइए। कुछ भी करना, लेकिन बेसमेंट से दूर रहना। तुम मजाक कर रही हो क्या? यहाँ सिर्फ उसे ही तो फ्रेंड बनाया है। टीनेज लड़के की तरह बात कर रहे हो। और तुम्हारा तो बिहेवियर ही वैसा है। वो औरत अजीब सी थी। मैं नहीं चाहती कि वो या उसके तरह के लोग मेरी फैमिली से मिले। उसकी तरह की? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं नहीं चाहती कि बच्चों को जादू टोने जैसी बातें पता चले। वो लोग अब मेरे घर में नहीं आने चाहिए। ओह, तो अब ये तुम्हारा घर है। इसकी कीमत चुकाने के लिए काम कौन कर रहा है? तो जो मैं करती हूँ। कुछ पीने के लिए लेने आई थी। आप बहस शुरू कर सकते हैं। सॉरी, मैंने आपसे वो बातें कही।
मेरा वो मतलब नहीं था। आई मिस यू। देखा, मैंने कहा था ना रास्ता ढूंढ लूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और कितना दूर है? मैं इतना नहीं चल सकती। बस पहुंच ही गए हैं। क्या बकवास है? कितना सेक्सी है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर के पीछे ये यहाँ कब्रिस्तान क्यों है? यहीं पास ही एक पुराना बाग हुआ करता था। यहीं पर उन्होंने फैमिली मेंबर्स और स्लेव्स को दफनाया था। कितना डरावना है। मेरे लिए नहीं है। पर मेरे लिए है। क्या हम यहाँ से चलें? कम ऑन, एक मौका तो देकर देखो। तुम्हें पूरी जगह तो दिखा दूं। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। तो बताइए क्या काम है? दोबारा मिलकर खुशी हुई। आपके हस्बैंड ने मुझे यहाँ बुलाया था। लेकिन वो घर जल्दी नहीं आएंगे। वैसे भी मैं उनसे मिलने तो नहीं आया। उन्होंने कहा था कि ऊपर की तरफ कुछ काम है, छोटी लड़की के कमरे में। ओह हाँ हाँ, आइए मैं रूम दिखाती हूँ। उस दिन जैसे मैं गई उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे बस डॉक्टर के पास जाना था। नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ हमारी जरूरत होती है हम वहाँ पहुंच ही जाते हैं। सच कहूँ तो आपने जो लैंग्वेज यूज की वो शॉकिंग थी। अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। ओह, निगर्स। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरे डैडी भी उन्हें यही कहते थे और उनके डैडी भी। आपकी फैमिली ऐसी लैंग्वेज यूज करती थी तो आप भी यूज करें, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। आपके ग्रैंडफादर के टाइम से दुनिया बहुत बदल गई है और बेहतर ही हुई है। पता है साउथ के बारे में उनकी क्या राय थी? वक्त बदल सकता है पर ये लोग कभी नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। थैंक यू। हाँ, तो इस रूम में क्या काम करना है? हम इसे थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते हैं। हमारी छोटी बेटी की चीजों की खास जगह। ड्राई वॉल की कुछ शीट्स और पेंट, फिर आपकी बेटी का रूम तैयार हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है जब से हम यहाँ आए हैं। मुझे मेरे टूल्स और कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, मैं लेके आता हूँ। मुझे अब जाना है। अभी नहीं। मैं हमेशा यहाँ प्यार करना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सेक्सी होगा। नहीं, मुझे घिन आ रही है। मैं बस। यकीन मानो, तुम्हें अच्छा लगेगा। दूर हटो मुझसे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आई एम सॉरी, मुझे लगा अच्छा लगेगा। हाँ, पर नहीं लगा। अप्रैल,
Mom's gonna buy you a mockingbird. That mockingbird don't sing. Mom's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring turns brass, Mom's gonna buy you a looking glass. And if that looking glass gets broke, Mom's gonna buy you a pretty coat. Hush, my darling, go to sleep. All alone, you angel weep. गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम? अपने बच्चे के लिए मॉम बनी थी। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम बेड पर ही पड़े रहें, थोड़ी मस्ती करें। मैं आज बच्चों को पार्क ले जाने वाली हूँ। उसकी आत्मा बिखर गई है मॉम। एंड्रयू, पता नहीं तुम ऐसी बातें कहाँ से सुन रहे हो। इसीलिए वो अंधेरी जगह से वापस आई है। अंधेरी जगह जैसा कुछ नहीं होता। मुझे डर लग रहा है, हम सब के लिए। डरने वाली कोई बात नहीं है। वो अकेली वापस नहीं आई थी मॉम। हाय लिलित, आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी। तुम्हें मिस कर रही हूँ। तुम मुझे कॉल बैक करना। थैंक्स। ओह शिट। हाय मिस्टर रेनकोट। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई और भी है। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो बिना कपड़े पहने? मैं नहाने का सोच रही थी। कौन हो तुम? पास ही रहती हूँ। मैं लिलित हूँ। जब से यहाँ आए हो तुम पे नजर है। वेट कर रही थी अकेले मिलो और मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तुम्हें इस तरह पूल में मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पूल में मेरा साथ पसंद नहीं? ये सही नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं एक लड़की से मिली और वो मुझे पसंद है। मतलब मैं वाकई उसे पसंद करती हूँ। वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं, उससे ज़्यादा है। और मुझे नहीं पता इस बारे में मैं क्या करूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ओह माय गॉड मॉम! कहाँ है वो? कहाँ है वो? तुम क्या सोच रहे थे? एंड्रयू, तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मेरी तरफ देखो। क्या सोचा था तुमने? देखो, तुम्हें जाना चाहिए। ओके, यकीन नहीं आ रहा, तुम बस जाओ। तुम बोरिंग हो, पानी में वापस आओ। रियली? तुम यहाँ से जाओ अभी। शर्म आनी चाहिए। मैं पूरी भीग चुकी हूँ। प्लीज बस जाओ, तुम्हें जाना होगा। क्या वाकई तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? नहीं, नहीं करूंगा। मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है। ये गलत है। प्लीज जाओ यहाँ से।
ऑलराइट मिस्टर रेनकोट, मैं जाती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी प्रीशियस फैमिली बर्बाद हो। हेलो, वो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। हे, मैं रेचल का हस्बैंड हूँ, एरिक रेनकोट। क्या हुआ, वो ठीक है ना? हाँ, फिजिकली वो ठीक है। उन्हें ड्राइव करके घर जाना पड़ता है, इसलिए कॉल किया। हुआ क्या? आपकी वाइफ कह रही हैं कि आपके बेटे ने लेक में एक बच्ची को धक्का दिया। बचाने के लिए वो कूद गई। मिस्टर रैंकर्ट, इस जगह पर और बहुत सारे लोग थे, किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। क्या आपकी वाइफ कोई मेडिकेशन ले रही है? नहीं, वो बस बहुत ज्यादा तनाव में है। थैंक यू। Hush, my darling, go to sleep. All around you, angels weep. In the morning through the day, they will keep your fears at bay. Rest now, darling, I love you. Angels watch over all you do. I love you, मम्मा। लेकिन वो नहीं करते, वो हमें अलग रखना चाहते हैं। Sleep, my darling, don't you cry. I'm going to sing you a lullaby. डैड, उन्होंने फिर से वही शुरू कर दिया। सारा टाइम सोना, अजीब सा बिहेवियर। हाँ, पता है। मैं उससे बात करूंगा। कौन है डैडी? ऑफिस से किसी का मैसेज है। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फोन या मैसेज करो, तुम समझ रही हो? मैं रेचल को कॉल कर लेती, लेकिन मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी। फक यू। रेचल को उस दिन के बारे में पता चला तो शर्म की बात होगी। वो बहुत कमजोर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरी वाइफ को इन सब से दूर रखो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है सबसे ज्यादा हॉट क्या होगा? क्या? मुझे बांध कर अपने बेसमेंट में प्यार करो। फक फक फक। मुझे उसे बताना होगा। रुक जाओ वनेसा, तुम काम की साइट पर बार बार इस तरह नहीं आ सकती। वनेसा, अगर तुम अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बता रही हो तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इससे मेरी ग्रैंड माँ का कोई लेना देना नहीं है। मुझे खुद महसूस होता है तुम्हारे घर के बारे में। सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस देखी जो बहुत भयानक है और डरावनी है। इस वक्त में घोस्ट स्टोरी सुनने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ वनेसा। एरिक, जो तुम्हारे बेसमेंट में है वो मरा हुआ इंसान नहीं है, ना ही वो घोस्ट है। वो और भी डार्क है और बहुत खतरनाक है। अरे मेरे घर में बेसमेंट है ही नहीं, कोई बेसमेंट नहीं है। मेरे घर में कोई आत्मा नहीं है।
तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा घर कभी पूरा क्यों नहीं बना? बस करो वनेसा, जाओ यहाँ से। तुम क्या बात कर रही हो? तुम क्यों नहीं जानना चाहते कि पिछले ओनर्स पूरा घर बनाए बिना क्यों चले गए? नहीं, देखो बहुत ज्यादा हो रहा है। वनेसा घर जाओ अभी। मुझे माफ कर देना यार। हेलो, रेचल, डॉक्टर लिविंगस्टन। मैंने बस चेक करने के लिए कॉल किया। तुमने पिछला अपॉइंटमेंट मिस किया। बस जानना था कि सब ठीक है ना? सब कुछ परफेक्ट है। सच में बहुत बढ़िया। हमने आपकी एडवाइस मान ली। मेरे हस्बैंड ने एक बेडरूम को बिल्कुल वैसे डेकोरेट कर दिया जैसे एलिस का था जब वो जिंदा थी। मैंने ये एडवाइस बिल्कुल नहीं दी थी, पर आप लोग ठीक हैं तो अच्छा है। आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब का रखना है? मुझे अब और अपॉइंटमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। पर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। रेचल, मुझे नहीं लगता कि ये टाइम हो गया। इस तरफ। मेरे पीछे आओ मम्मा। बस आ गए मम्मा। यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कोई आवाज सुनी थी। मुझे जानना था कि एंड्रयू ठीक है या नहीं। तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है? पता नहीं। मैं आओ चलो, चलो आजा, चलो सोते हैं। सॉरी मेरे बच्चे, तुम्हें जगाने का इरादा नहीं था। तो अप्रैल, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर दी? हाँ डैड। तुम बताओ बड़ी, स्कूल अच्छा चल रहा है? यस सर। ओके, अब हमें चलना चाहिए। बाय। बाय बेब।
डॉक्टर लिविंगस्टन से बात हो सकती है? हाय लिलित, अप्रैल बोल रही हूँ। घर में हालात अच्छे नहीं हैं और मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम स्कूल के बाद कब्रिस्तान में मिल सकती हो प्लीज? बैठिए मिस्टर रैनकोट। मुझे रेचल की बहुत फिक्र हो रही है। वो डेंजरस हो सकती है। डेंजरस? रेचल आपकी बेटी की मौत के दुख से निकल नहीं पाई, लेकिन उसमें डेंजरस होने का कोई साइन नहीं है। क्या कहा आपने? रेचल एलिस की मौत के दुख को सह नहीं पा रही। ये एलिस कौन है डॉक्टर? रेचल ने बताया आपकी बेटी एलिस आपके पुराने घर के पूल में डूब गई थी और इसलिए आप सवाना शिफ्ट हुए। मुझे जाना होगा। हे, मैं अप्रैल हूँ, मैसेज छोड़ दीजिए। अप्रैल, जैसे तुम्हें ये मैसेज मिले मुझे तुरंत फोन करना, जरूरी बात करनी है। जेम्स, मुझे अभी वेनेसा से बात करनी है। हाँ श्योर, बस एक सेकंड। वनेसा, एरिक को तुमसे बात करनी है। हेलो। वो घर बिना पूरा किए क्यों चले गए? जो फैमिली यहाँ रहती थी उसका क्या हुआ? फादर घर का काम कर रहे थे, तभी फैमिली भी आ गई और अचानक ही वहाँ कुछ अजीब से हादसे होने लगे। जब उनकी बेटी की पूल में डूबकर मौत हुई तो वो यहाँ से चले गए। अरे बाप रे। रेचल! 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 एंड्रू! अरे यार, अरे Ashley, away we go to sleep. रेचल, Brush yourself out with keep dark storm. हे, बच्चे कहाँ हैं? You're overhead. I'll be with you until we're dead. रेचल, बच्चे कहाँ हैं? इट्स ओके, खेल रहे हैं कहाँ? कहाँ खेल रहे हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ बेसमेंट में। कैसा बेसमेंट? रेचल, हमारे घर में बेसमेंट कहाँ है? फिक्र मत करो, उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं बेसमेंट में कैसे जा पाऊंगा? एंड्रयू बहुत अच्छा लड़का है। सबसे पहले उसने उनसे बात की। आओ मेरे साथ खेलो।
हटो, ये सब क्या है? मैं एक टोस्ट बनाना चाहता हूं। इस पार्टी के इंतजाम में बहुत ज्यादा वक्त लगा और आज मेरे घर में जश्न मनाने में आपने काफी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। और एक थैंक यू खास तौर पर मेरी खूबसूरत बेटी को, लिलित को। उसने मेहनत की, बहुत मेहनत, कई सालों तक। इसने इस घर को कई सालों तक बचाए रखा, कई सारे घुसपैठियों से। बदकिस्मती से हमारे बीच इस वक्त कोई ऐसा है जिसे इनवाइट नहीं किया गया था। कोई ऐसा जो हम जैसा नहीं है, कोई ऐसा जो जबरदस्ती अंदर आ गया। और इससे भी बदतर ये निगर लवर है। इसने ना सिर्फ उन्हें मेरे घर में बुलाया बल्कि उन्हें डिनर टेबल पर बिठाया और उन्हें खिलाया जैसे कि वो हमारी बराबरी के हों। क्या 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 बात कर रहे हो? मैं यहां पहले कभी नहीं आया। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये घर मेरा है। क्या क्या चाहिए तुम्हें? एंड्रू, अप्रैल,
अप्रैल! एंड्रू! मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल लूंगा। तुम्हें पता है सबसे हॉट क्या होगा? जब तुम मुझे बांधकर बेसमेंट में प्यार करोगे। तुमसे और तुम्हारी फैमिली के साथ खेलकर बहुत मजा आया। पता नहीं किसका टेस्ट बेटर था, तुम्हारा या तुम्हारी बेटी का। तुम्हें देखकर मन ललचा जाता है। मम्मा बहुत कमजोर है, आपको उनके पीछे बुरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तुमने जो किया उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। रेचल, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो। देखो, मैं तुम्हारी साइड हूं, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। तुमने उनकी बॉडीज का क्या किया रेचल? तुमने उनकी बॉडीज कहां रखी रेचल? ठीक है, हम कल फिर बात करेंगे। कल रात मैं ऊपर वाले बेडरूम में सोया हुआ था और रात के तकरीबन 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की खिड़की के बाहर से मेरा नाम फुसफुसा रही थी और मैं वहां लेटा हुआ था और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो मेरा ही नाम पुकार रही थी, बार बार, लगातार, बार बार।
मैं लेटा रहा और मैंने सुना कि वो मेरा ही नाम पुकार रही थी। तो फिर मैं उठा और खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया, और फिर भी मैंने ध्यान दिया कि वो अभी भी मेरा ही नाम पुकार रही है बार बार। फिर वहां कभी भी ऊपर सोने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे काले साए नजर आते थे। वो इंसान की तरह थे, पर वो आदमी थे या औरत मैं बता नहीं सकती। क्या आप ये रोशनी देख पा रहे हैं? चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या चांद की रोशनी हो, पूरी तरह से खिड़की से अंदर आ रही है। सिवाय इस एरिया के, हमेशा ऐसा लगता था कि वो डोर के बाहर वेट कर रही है। मुझे कभी भी वहाँ सेफ नहीं लगा। डोर के दूसरी तरफ होने पर भी मुझे हमेशा लगा कि वो बस अंदर आ जाने का इंतजार कर रही है। चलने की आवाज सुनाई देती है और उस आखिरी कदम की आवाज साफ आती है जब कोई टॉप प्लेटफॉर्म पर आता है, लेकिन वो हमेशा टॉप स्टेप पर आकर थोड़ी देर रुकते हैं। उनके ऊपर जाने की आवाज सुनाई देती है, पर फिर वो रुक जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आसपास ही कहीं घूम रहे हैं और दरवाजों से कमरों में जा रहे हैं, लेकिन जब आप जाकर चेक करेंगे तो वहां कोई नहीं होगा। इसने मुझे झकझोर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कमरे के कोने से कोई मुझे घूर रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे बेड के पास कोई है और ठीक मेरे सामने। मैंने पूरे बेड पर नजर डाली, कंबल, चादर, हर चीज पर। फिर लगा कुछ मेरे पैरों के पास एड़ियों पर गिरा और फिर फौरन मेरी बेड साइड पर आ गया और जोर से चिल्लाया, एकदम मेरे पास, मेरे चेहरे के सामने। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। और इसके बाद ही हमने वो एक मीडियम को बुलाया और हमने ओझाओं से बात की कि क्या किया जाए, क्योंकि मार्क इस घर में रहता है, उसकी फैमिली इसी घर में रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई खतरे में हो। तो जब मैं इस घर में इसकी शुद्धि करने के लिए आई तो उस घर पे पहुंचने से 2 मील पहले से ही मुझे कुछ महसूस होने लगा। वो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एक डरावनी फीलिंग हो रही थी। और जब मैं दरवाजे की तरफ गई तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ अंदर जाने का। मेरा मन हुआ कि मैं कार में बैठूं और यहाँ से भाग जाऊं। वो सब बहुत डिस्टर्बिंग था। वहाँ कुछ ऐसा है जो नुकसान पहुंचा सकता है और वो इनविजिबल है। वहाँ कुछ तो है जो चोट पहुंचा सकता है, जिससे हम बचाव नहीं कर सकते। तो अगर सवाल ये है कि वो आखिर कितने पावरफुल हो सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे भी आप उस एरिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, डरावनी और पक्के इरादे वाली एंटिटी से उलझ रहे हैं।